आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहले हम समझते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। तो जब किसी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जो है सोडा लाइम से कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और एल्केन बनता है। जैसे अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले RCOOH, अगर इसकी क्रिया अगर हम सोडा और लाइम से करा दें, सोडा NaOH सोडा और एक है लाइम कैल्शियम ऑक्साइड से करा दें तो क्या होता है, Na2CO3 बाहर निकलता है और बनता है एल्केन। यहाँ तक तो बहुत आसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जानने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जो हमारा होता है, ये हाइड्रोजन हमारा इस अम्ल का हाइड्रोजन होता है कि इस NaOH का हाइड्रोजन होता है। हम इस बात को सीखेंगे कैसे। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम जो है CH3COOH की अपक्रिया अगर हम NaO अगर H के स्थान पर अगर हम D लगा दें और फिर कैल्शियम ऑक्साइड से करा दें तो हम देखते हैं कि हमको CH3 बॉन्ड D प्राप्त होता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जब हम कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कराते हैं RCOH और NaOH से, तो जो हमारा ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन हमारा जो है बेस का हुआ करता है और इसका जो COO और H और Na ये सब बाहर निकल जाते हैं और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। तो डी कार्बोक्सिलीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली ये बात है कि डी कार्बोक्सिलीकरण में जो एल्केन बनता है, जो हाइड्रोजन आता है, वह हाइड्रोजन इस अम्ल का होता है कि इस क्षार का होता है। तो हम कहेंगे ये जो हाइड्रोजन आता है वो क्षार का हाइड्रोजन हुआ करता है। चलिए अगर हम एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास CH3COOH है, अगर इसकी अपक्रिया हम कराते हैं सोडा लाइम से NaOH स्टार लगा दें प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। स्टार इन द सेंस होता है कि हम इस हाइड्रोजन को नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो कंपाउंड बनेगा हमारा ये स्टार वाला हाइड्रोजन रहेगा कि ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनता है CH3 बॉन्ड H स्टार। ठीक, तो यहाँ से ये बात स्पष्ट चलता है कि डी कार्बोक्सिलेशन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडा और लाइम से कराते हैं तो जो हमारा एल्केन बनता है वो हाइड्रोजन क्षार का हुआ करता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं एस्टरीफिकेशंस। एस्टर का बनना ही एस्टरीफिकेशंस कहलाता है। एस्टर का बनना ही एस्टरीफिकेशंस कहलाता है। एस्टरीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एस्टर का बनना ही एस्टरीफिकेशंस कहलाता है। कहते हैं जब हम अम्ल की अपक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। देखिए, जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH की अपक्रिया हम किसी भी अल्कोहल से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एस्टर बनता है। लेकिन ये जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसका H निकलता है और किसका OH निकलता है, ये वाली जानने वाली बात है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हमारे पास अल्कोहल प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्कोहल का H निकलता है और अम्ल का OH निकलता है और बनता है एस्टर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होता है, बहुत ही जहर कंसेप्ट है। R बॉन्ड C OH बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड R। अगर हमारा ये अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है तो इसका OH निकलता है और अम्ल का H निकलता है और ये बनता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर अम्ल की अपक्रिया प्राइमरी अल्कोहल से होता है तो अम्ल का OH
और अल्कोहल का H निकलता है। अगर अल्कोहल हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी है तो उसका OH निकलता है और अम्ल का H निकलता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये तो हमारा थ्योरी हो गया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि किसका H निकलता है, किसका OH निकलता है। चलिए अगर हमारे पास CH3 COOH एसिटिक एसिड है और हमारे पास मेथिल अल्कोहल है H बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो आप बताएंगे कि किसका H निकलेगा और किसका OH निकलेगा। आप बताएंगे कि किसका H निकलता है और किसका OH निकलता है। क्योंकि हमारा जो अल्कोहल है ये फर्स्ट डिग्री का है और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में इसका H निकलेगा और अम्ल का OH निकलेगा। मैकेनिज्म अब इसके बाद बताएंगे। तो बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अगर हम इसको स्टार बना दें तो हमारा यहाँ पर स्टार बनता है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम अम्ल की अपक्रिया अगर हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल का केवल H निकलता है और अम्ल का OH निकलता है और तब हमारा एस्टर बनता है। अगर इसकी जगह पे हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसकी क्रिया H बॉन्ड O बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड H से करा दें। इस केस में क्या होगा, इस केस में अम्ल का H निकलेगा, इसका OH निकलेगा और जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा एस्टर बनेगा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C CH3 बॉन्ड H। आप इसको कॉपी कलम रख करके नोट कर लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार फिर समझते हैं। अगर अम्ल का रिएक्शंस फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से होता है तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का H निकलता है, अम्ल का OH निकलता है। अगर हमारा अल्कोहल सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री का है तो उसका OH निकलता है और अम्ल का H निकलता है। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि कैसे एस्टर बन रहा है। मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैकेनिज्म सीख लेते हैं। क्या होता है, जो हमारा अम्ल होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो जो अल्कोहल होता है वो अपना H प्लस देता है और जब H प्लस देता है तो होता क्या है कि अम्ल ये बॉन्ड ब्रेक होता ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पर O माइनस आता है और यहाँ पर प्लस आता है और ये O माइनस और आता है तो ये जो है प्रोटॉन यहाँ पर चला जाता है और बनता है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH ये बनता है प्लस चार्ज। अब क्या होता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है और जैसे ही CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH प्लस चार्ज आता है, जो आपका O माइनस बॉन्ड CH3 है ये तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये तुरंत यहाँ पर अटैक करता है और बनाता है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड O बॉन्ड CH3। और जब एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, जब एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच होते हैं तो हम जानते हैं वहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और बनता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये हमारा बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है, एस्टर। ये हमारा बन जाता है एस्टर। चलिए अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हम जो है
एस्टरिफिकेशंस 3 तरह का होता है। अगर हमारे पास 3 एस्टर अगर हम लें, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और गामा हाइड्रोक्सी, और जो एस्टरिफिकेशंस मेनतः 3 तरह का होता है। एस्टरिफिकेशंस मेनतः 3 तरह का होता है। एक में होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब हम समझते हैं कि एस्टरिफिकेशंस क्या होता है। तो एस्टरिफिकेशंस हमने आपको बताया था कि एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशंस। अब एस्टरिफिकेशंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मान के चलिए कि अगर एस्टरिफिकेशन से यहाँ से क्वेश्चंस आ गया तो बच्चे बहुत क्वेश्चंस यहाँ से गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको वो जो है इसका कंसेप्ट का पता नहीं चलता है कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर होगा और किस में इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। तो एस्टरिफिकेशंस 2 तरह के होते हैं, एक में होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब हम समझते हैं कि किस तरह के कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर होगा और किस तरह के कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। चलिए हम करते क्या है कि हम 3 कंपाउंड लिखते हैं। एक हम लिखते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अगर हमारे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। और एक हम ले लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये है गामा कार्बन। ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो गया। और एक हम ले लेते हैं CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये हमारा अल्फा, बीटा और गामा। ये हमारा है गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स, गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, एक है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स और गामा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को ट्रीट करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एस्टर बनाते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एस्टर बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशंस। समझते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH प्लस CH बॉन्ड COOH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। उसमें अम्ल का OH और
अम्ल का OH और एल्कोहल का H निकलता है और एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। जो कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH, यहाँ देखेंगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बनेगा CH2 और CH3। ये हमारा है इंटर मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशंस। इंटर मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशंस क्या है? जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो जो एस्टर बनता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशंस। क्योंकि उसमें जो है क्या होते हैं कि दो अल्फा हाइड्रोक्सी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज्ड होकर के एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो, अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो तो तब क्या होगा? अगर हमारे पास CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH हो, अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? आप हमको बताएंगे। क्या है? ये क्या है? अल्फा और बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बनेगा। दूसरा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, और तीसरा ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 COOH, और चौथा ऑप्शन है ऑल। ठीक, आप हमको बताएंगे कि अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसके और इसका OH जुड़ेगा और एक कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड ये बनेगा। अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है तो उसमें क्या होता है? H2O बाहर निकलता है और डबल बॉन्ड बनता है। और क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। ये वाला याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास गामा हाइड्रोक्सी अम्ल हो, अगर हमारे पास गामा हाइड्रोक्सी अम्ल हो, CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? अल्फा बीटा और गामा, कौन सा कंपाउंड बनेगा? इसमें भी एस्टर ही बनेगा, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल में बना था। तो उसमें क्या होता है कि CH2 OH CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, हीट करते हैं तो इसका OH इसका H निकलता है और H2O बाहर जाता है और बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड दिस मच, ये कंपाउंड बन जाएगा। चलिए अब हम एक बहुत ही इसी से रिलेटेड जो IIT में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको बताना होगा कि विच कंपाउंड गिव एल्कीन एसिड। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। विच
compound give alkene acid, which compound give alkene acid, which compound give alkene acid। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला COOH, दूसरा तीसरा यहाँ पर COOH हो गया और यहाँ पर OH हो गया, और एक चौथा ऑप्शन है दिस मच, COOH और एक OH यहाँ है। आपको बताना होगा विच कंपाउंड गिव एल्कीन एसिड, कौन सा कंपाउंड एल्कीन एसिड देगा। तो हमने आपको अभी बताया कि केवल फर्स्ट और थर्ड यानी अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल और गामा हाइड्रोक्सी अम्ल क्या होते हैं, एस्टर बनाते हैं, लेकिन जो बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल होता है वो एल्कीन बनाता है। तो हमको इसमें समझना होगा किस कंपाउंड में किसमें बीटा हाइड्रोक्सी है। तो ये हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फ़ा बीटा, ये गामा हो गया, और ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये डेल्टा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल होगा वही हमारा क्या देगा, एल्कीन एसिड देगा। केवल हमारा देगा ये एल्कीन एसिड, और एक कंपाउंड कौन सा रहेगा, ये हमारा जब इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्टरिफिकेशंस, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।